नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका क्या है ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा पाठ चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला पाठ चल रहा था। इसमें हमने कल पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस प्रकार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था और उसके वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल हैं। भारतीय के सदस्य हैं। भारत शामिल हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। भारत क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। प्रारंभ में 51 देश थे। 51वां देश कौन सा था? पोलैंड था। वर्तमान में कितने हैं? 193 देश शामिल हैं। 193 देश कौन से हैं? दक्षिणी सूडान देश के 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में क्या है उसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल जो चार्टर हैं उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? 111 क्या थे? अनुच्छेद थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य रहा है विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। इतना हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद में पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में हम पढ़ रहे थे कल कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से थे? कितने अंग थे? 6 अंग थे। कितने थे? 6 अंग थे संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य। पहला कौन सा था? महासभा। कौन सा था? महासभा। दूसरा कौन सा था? सुरक्षा परिषद। तीसरा कौन सा है? सचिवालय, यहाँ पर कौन बैठता है? महासचिव। चौथा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा था सामाजिक और आर्थिक परिषद और छठा कौन सा था? न्यास परिषद। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है 6 मुख्य अंग हैं जिनका हम क्रम से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सबसे पहले महासभा। आम सभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला मुख्य अंग है महासभा या आम सभा। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, महासभा को या आम सभा को क्या कहते हैं? विश्व की नगर परिषद। विश्व की नगर परिषद भी कहते हैं, नगर बैठक भी कहते हैं। जो महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है? संसद। विश्व की संसद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व के सभी मुख्य देश क्या हैं? महासभा के क्या हैं? सदस्य हैं। जो काम एक देश में संसद करती है वही विश्व के लिए कौन करती हैं? महासभा करती हैं। तो महासभा में विश्व के सभी देश महासभा में कुल 193 देश सदस्य हैं। अर्थात जितने देश क्या हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, जितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं? सदस्य हैं, वो सब क्या हैं? महासभा के भी क्या हैं? सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में कल हमने पढ़ा था कुल कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में? यूएनओ में कुल कितने हैं? 193 देश। प्रारंभ में कितने थे? 51। 51वां कौन सा है? पोलैंड। 193वां कौन सा है? दक्षिणी सूडान। तो जितने क्या हैं संयुक्त राष्ट्र सदस्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं? महासभा के भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। सभी देश कितने हैं? 193 देश है। सभी देश अपने 5 प्रतिनिधि
महासभा में भेज सकता है कि प्रत्येक देश महासभा में बातचीत करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए वहाँ पर 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। जैसे मान लो भारत है, भारत अपनी तरफ से कोई भी विचार रख सकता है, तो भारत अपनी तरफ से, भारत देश की तरफ से 5 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शामिल हो सकते हैं। तो 5 प्रतिनिधि क्या है, प्रतिनिधि वहाँ पर भेज सकता है, लेकिन मतदान जब क्या होती है, वहाँ वोटिंग होती है, मतदान होता है, मतदान के समय एक देश और एक मत होता है। अर्थात प्रत्येक देश अपने 5 व्यक्तियों को वहां भेज सकता है, लेकिन क्या होगा, जब मतदान होगा, कुल कितने हैं, 193 देश शामिल हैं, तो मतदान होगा, मतदान के समय एक देश अपना केवल एक ही मत दे सकता है, 5 मत नहीं दे सकता है। तो 193 देश हैं, केवल 193 मत वहाँ हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि प्रत्येक देश अपने 5 मतदान वहाँ कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। केवल एक देश, तो मत भी क्या होगा, एक ही माना जाता है। तो ये क्या है, महासभा के बारे में छोटी सी जानकारी है कि महासभा को विश्व की नगर परिषद, नगर बैठक, नगर विश्व की संसद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि विश्व के सभी देश क्या होते हैं, इसके सदस्य भी होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वो इसके भी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। महासभा में कुल वर्तमान में कितने हैं, 193 देश सदस्य हैं। सभी देश अपने 5 प्रतिनिधि यहाँ भेज सकता है, लेकिन मतदान के समय एक देश और एक क्या होता है, वोटिंग होती है, एक मतदान होता है। अब इससे कुछ कार्य हैं, हम कार्य कहें, हम शक्तियां कहें। कि महासभा का आखिर कार्य क्या होता है, ठीक है, कि महाशक्तियों के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में देखो। पहला इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों में विचार विमर्श करना। पहला इसका कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामले जितने भी आ रहे हैं विश्व में, जहाँ भी क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से क्या है, खतरा हो रहा है, जहाँ भी विवाद बढ़ रहे हैं, उन मामलों के बारे में क्या है, विचार विमर्श करना, उनकी सुनवाई करना। ये क्या है, इसका पहला कार्य है। पहला कार्य ये क्यों है, हम आगे देखेंगे। जो इसका दूसरा अंग है कौन सा है, रक्षा परिषद, उसका भी मुख्य कार्य यही है। तो ये दोनों में समान क्यों, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया है, यूएनओ का गठन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना रहा है। दूसरा हम देखें, दूसरा कार्य क्या है, देखो, बजट। पास करना। दूसरा कार्य है बजट पास करना, क्योंकि संसद है, भारत की संसद के मुख्य कार्य क्या है, बजट पास करना होता है। ये भी क्या है, विश्व की संसद है,
इसमें जितने लोग काम करते हैं, किसी देश में शांति स्थापित करना है, कोई देश गरीब हैं, उनके लिए सबके लिए क्या है, बजट पास कहाँ करते हैं, महासभा क्या करती है, उनके लिए पैसों की व्यवस्था करती हैं। तीसरा कार्य है चुनाव संबंधी कार्य। तीसरा कार्य है चुनाव संबंधी कार्य। अब चुनाव कैसे करवाती है, देखो, एक तो क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, किसी भी नए देश को शामिल करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी नए देश को शामिल करना है या किसी देश को हटाना है सदस्यता से, तो उनके लिए क्या होते हैं, यहाँ चुनाव होते हैं। तो चुनाव के माध्यम से क्या होते हैं, किसी देश को सदस्यता प्रदान की जाती है और किसी की हटाई जाती है। फिर क्या है, जो इसका क्या होता है, महासचिव। महासचिव का भी चुनाव कहाँ होता है, महासभा के जो सदस्य हैं मिलकर हैं, वो क्या करते हैं, महासचिव क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। फिर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका चुनाव भी कौन करती हैं, महासभा ही करती हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा परिषद हैं, इसमें जो अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव भी कौन करती है, महासभा ही करती हैं। इस प्रकार महासभा अनेक प्रकार के चुनाव संबंधी भी कार्य करती हैं। चौथा हम देखें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अर्थात संविधान है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद हैं, उनमें भी कुछ परिवर्तन करना है, कुछ नए प्रावधान जोड़ने हैं, उनके लिए भी कार्य कौन करती हैं, महासभा ही करती हैं। कौन करती हैं, महासभा ही करती हैं। पांचवा है निरीक्षण का कार्य। ये क्या है कि विश्व में जो कार्य हो रहे हैं, कोई से भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो सब प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी देख रेख, उनका निरीक्षण कौन करती हैं, महासभा करती हैं। इस प्रकार जो महासभा है या आम सभा है क्या करती हैं, अनेक प्रकार के कार्य करती हैं। कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य कार्य तो यही है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उन सबके मुख्य कार्य क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों में विचार विमर्श करना, कि कहीं पर भी कोई विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसका समाधान कैसे किया जाए, विवादों को कैसे दूर किया जाए, उनके बारे में विचार विमर्श करना है। दूसरा है बजट पास करना है। तीसरा है चुनाव संबंधी कार्य, चुनाव में जो महासचिव होता है उसका चुनाव करती हैं, नए सदस्य शामिल करना है उनका चुनाव करती हैं। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10, उनका चुनाव भी कौन करती है, महासभा के सदस्य करते हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका चुनाव भी कौन करती है, महासभा करती हैं। और फिर हैं जो इसके चार्टर हैं, संविधान हैं, उनमें संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, कौन करती हैं, महासभा करती हैं।
सभी अंगों की देख रेख कौन करती है? महासभा करती हैं। इस प्रकार क्या है, इसके क्या है, अनेक कार्य हैं। किसके? महासभा के। तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया है, पूरा हो गया है। कौन सा था? महासभा। क्या कहते हैं? नगर परिषद भी कहते हैं, संसद भी कहते हैं। कुल कितने हैं? 193 हैं। प्रतिनिधि अपने कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? 5, लेकिन मतदान कितना होगा? 1 होगा। इससे कुछ कार्य हैं। देखो, दूसरा है सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सी है? सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद को दुनिया की पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया की पुलिसमैन भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की कार्यपालिका, क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की काम करने वाले मुख्य संस्था कौन सी है? सुरक्षा परिषद है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? सुरक्षा परिषद है। इसे क्या कहते हैं? दुनिया की पुलिसमैन भी कहते हैं। इसकी सफलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता सुरक्षा परिषद पर ही निर्भर करती है कि यदि सुरक्षा परिषद सफल रही है तो मतलब क्या हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्य में क्या रहा है? सफल रहा है। यदि सुरक्षा परिषद क्या रही है? असफल हो रही अपने कार्य में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी क्या रहा है? अपने कार्य में क्या रहता है? असफल माना जाता है। इसलिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। कुल कितने हैं? 15 सदस्य। अभी हमने देखा कि जो महासभा है उसमें कुल कितने हैं? 193 देश सदस्य शामिल हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने हैं? 15 सदस्य देश हैं। इनमें भी क्या है? 5 तो क्या है? स्थायी हैं। 10 क्या है? अस्थायी हैं। जो अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य शामिल हैं। इनमें 5 स्थायी हैं, 10 क्या है? अस्थायी हैं। जो 5 स्थायी हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, और चीन। ये 5 क्या है? स्थायी सदस्य। कब से हैं? 24 अक्टूबर 1945 से। पांच स्थायी हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी। वर्तमान समय में, वर्तमान में भारत भी क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। वर्तमान में भारत भी क्या है? अस्थायी सदस्य है। भारत कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन कुछ विवाद चल रहे हैं या कुछ देश भारत के पक्ष में नहीं हैं। जो 5 स्थायी देश हैं इनके पास में एक पावर है, एक शक्ति है, विशेष शक्ति। इसे कहते हैं वीटो।
या निषेधाधिकार, जिसका अर्थ क्या होता है? मैं मना करता हूँ। जो 5 स्थायी देश हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन, इनके पास में विशेष शक्ति हैं, जिसे क्या कहते हैं? वीटो कहते हैं। वीटो पावर या वीटो संपन्न देश कौन से? 5 देश हैं। जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? विशेषाधिकार होता है। इसका अर्थ क्या होता है? मैं मना करता हूँ। यदि इन 5 महाशक्तियों में से कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी विवाद पर क्या करते हैं? मना करता है। किसी भी प्रश्न पर क्या करता है? मना करता है। उसने क्या कर दिया? उस पर वीटो कर दिया। इन 5 को ही P5 का मतलब होता है विश्व के परमाणु संपन्न 5 देश। कौन से हैं? जो स्थायी देश, P5 देश भी कहा जाता है। इस तरह सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसे इसकी कार्यपालिका भी कहते हैं। इसमें कुल 15 देश हैं, 5 स्थायी हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन हैं। जो विशेष शक्ति प्राप्त हैं उसे क्या कहते हैं? वीटो कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? मैं मना करता हूँ। ये 5 देश के परमाणु संपन्न देश जिसे P5 भी कहते हैं। दूसरे 10 क्या हैं? अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत भी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का क्या है? अस्थायी देश शामिल हैं। इस तरह इसका बारे में हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।